गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और यही मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें। ठीक है ना। क्रिप्टो मार्केट है, ये तो ऐसे चलती रहेगी, बट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो फटाफट से बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वही पेपे और सुई आपके, और पेपे एआई, ये पेपे से रिलेटेड जो है ये आगे है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे बीटीसी का। भाई बीटीसी का क्या हाल चल रहा है? बीटीसी चल रहा है आपका 27,691 पे। ठीक है, और जो कि आपने कल देखा बीटीसी अपना सपोर्ट जो है वो ब्रेक करने ही वाला था, वहाँ से जो है इसने बाउंस बैक किया। ठीक है, अभी मतलब अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आपको बीटीसी में अच्छा खासा पंप देखने के लिए मिले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी आपके पेपे कॉइन की। पेपे कॉइन ने तो भाई लोगों का कबाड़ा वैसे ही कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने इतना फोमो में इसको बाय किया, इतना कुछ किया, वो लोग बहुत सही रह गए। ठीक है, जिन्होंने इसको अर्ली स्टेज के ऊपर जो है वो बाय किया था। आपको तभी कहा था कि इसमें फोमो बिल्कुल भी मत करिए, ये मीम प्रोजेक्ट है, इसका कोई भी यूज़ केस नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है ना, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में लगाइए, ना कि मीम प्रोजेक्ट में लगाइए। अब बात कर लेते हैं बेबी डोज कॉइन की। बेबी डोज कॉइन जैसे कि आप देख रहे हो इस टाइम थोड़ा सा ही अप है, कोई ज़्यादा अप नहीं है, 1 पॉइंट कुछ %। ठीक है, अब इसकी बात जो चल रही है वो चल रही है भाई एक 100 कार्डिलियन बर्निंग की। ठीक है ना, वो जो है वो पास आई थिंक हो ही जाएगा। ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या होता है बेबी डोज कॉइन के अंदर, क्योंकि बेबी डोज कॉइन की जो 100 कार्डिलियन बर्निंग की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्राइस में जो इम्पैक्ट है वो तो तभी देखने के लिए मिलेगा जब वो बर्निंग होगी। एंड सेकेंड, जब ये मतलब जो ये बर्निंग कर रहे हैं वो सप्लाई में से तो कटेगी नहीं। ठीक है ना, वो क्या है कि ब्रिज के अंदर पड़ी है 100 कार्डिलियन, 85 कार्डिलियन उसके अंदर पड़ी है। जो 15 कार्डिलियन ये कहाँ से व्यवस्था करते हैं वो इनके ऊपर है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें इतना खासा कोई 100 कार्डिलियन के बाद भी कोई इसके अंदर पंप आने से रहा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। हांगकांग जो है, जो आपका क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अभी। और हांगकांग का क्या है कि उसने अपने जो जितने भी लोग थे जो हांगकांग के अंदर रहते हैं, उन्होंने क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेडिंग थी वो बिना रेगुलेशंस के उनको कहा हुआ था कि आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या सीन आया है, अभी फैंटेक के चेयरमैन ने ये अनाउंस कर दिया है कि आप जो लाइसेंस है आपको क्रिप्टो का वो लेना ही पड़ेगा। आप ऐसे जो है वो ट्रेड नहीं करवा सकते हो हांगकांग के अंदर। और हांगकांग जो है वो क्रिप्टो का अडोप्शन की बात कर रहा है बहुत अच्छे से। हांगकांग में क्रिप्टो का अडोप्शन जो है वो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। और जो ये बात चल रही है वो चल रही है 1 जून को शायद ये लाइसेंस जो है वो अपना अप्लाई कर देगा हांगकांग रेगुलेटरी का। ठीक है, जिसमें रेगुलेशंस आ सकती हैं क्रिप्टो में। और क्रिप्टो की रेस के अंदर हांगकांग ने पीछे छोड़ दिया है सिंगापुर और अमेरिका दोनों को ही। तो ये बहुत बड़ी बात है हांगकांग के लिए। हांगकांग ऐसा करेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको चाइना के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। शायद चाइना भी है जो क्रिप्टो को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है वॉरेन बफेट ने जो है वो अपने 13.3 बिलियन के जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हुए थे वो उनको बेच दिया है। तो ये क्या है, ये बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है नहीं कर सकता वो आपको बताती हूँ। देखो वॉरेन बफेट क्या है, वो जनरली जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उनके जो स्टॉक्स थे वो उन्होंने बेच दिए हैं। ग्लोबली के कारण है ना बीटीसी में मतलब रिसेशन का जो डर है ना वो बहुत ज़्यादा बन चुका है। अभी स्टॉक मार्केट जो है वो मतलब जैसे रिएक्ट करती है वैसे ही हमारा बीटीसी भी रिएक्ट करता है। तो थोड़ी हमें अलर्ट रहने की अभी ज़रूरत है। देखो इससे बीटीसी में इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, ग्लोबल जो रिसेशन जो इतना मतलब हो रहा है अभी, ग्लोबली जो बातें चल रही हैं यूएस की तरफ से और वैसे इकोनॉमी को लेके, तो ये साइन यही दर्शाता है कि बीटीसी आने वाले समय में जो है वो डंप कर सकता है, वो भी अच्छा खासा अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए आप कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी के तहत। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा वो लॉस में चल रही है। यूएस मार्केट का जो इकोनॉमी इस टाइम सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। बाकी हाँ, आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है स्कैल्पिंग के तौर पे आप बुक करते जाइए। लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग है उनको तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो पेपाल की तरफ से आ रही है आपकी। पेपाल ने क्या है कि अपनी जो बिटकॉइन की होल्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। $1 बिलियन के अराउंड जो है वो इसकी
बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो इन्होंने की हुई है। इस साल के स्टार्टिंग के अंदर ये अपना खुद का एक कॉइन भी लॉन्च करने वाला था, स्टेबल कॉइन, जो कि वो नहीं कर पाया क्योंकि पैक्सोस के कारण, पैक्सोस से इसकी डीलरशिप हुई थी। पैक्सोस के कारण, पैक्सोस ने क्या किया, यूएस ने जो पैक्सोस के कारण जो एलिगेशंस लगाए पैक्सोस के ऊपर, उसके रिगार्डिंग जो है ये अपना स्टेबल कॉइन नहीं लॉन्च कर पाया तब तक, ठीक है। और बाकी अगर ये कर देता, क्योंकि 70% जितने भी ट्रांजैक्शंस और ये मोबाइल के जितने भी मतलब पेमेंट जो है वो इधर से उधर सेंड की जाती है, ठीक है, तो ये पेपाल से की जाती है 70% इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी और बहुत बुलिश न्यूज़ होती जब ये अपना कॉइन जो है वो लॉन्च कर देता मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी आप पेपल से भी अपना जो है मतलब क्रिप्टो जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है, बाय सेल कर सकते हो। इनकी खुद की एप्लीकेशन है, नेक्सो है आई थिंक, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। देखो डोज कॉइन का जो हाइप है ना वो मार्केट के अंदर अभी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब डोज कॉइन क्या है, डोज कॉइन देखो होनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि डोज कॉइन तभी पंप होता है जब एलोन मस्क जो है वो ट्वीट करता है, ठीक है ना। उसने बहुत टाइम से जो है वो डोज कॉइन के लिए अभी कोई ट्वीट नहीं की है, ठीक है, और लोग इंटरेस्टेड हैं अभी डोज कॉइन के अंदर, बट इतनी हैविली जो वॉल्यूम है ना डोज कॉइन के अंदर वो अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और हाँ, आप अगर इंटरेस्टेड हो डोज कॉइन के अंदर और आप चाहते हो कि हाँ स्कैल्पिंग के थ्रू हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत हम निकाल लें, तो मैं आपको ट्रेड बताती हूँ। आज जब डोज कॉइन जो है वो इसको रीटेस्ट के लिए आएगा 0.0732 पे और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 0.77 पे, ठीक है ना। तो आप इसको तब जो है वो यहाँ पे पकड़िए, ठीक है, 0.073 के ऊपर, और वहाँ पे सेल कर दीजिए 0.077 के ऊपर, तो आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक मस्ट करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा मिलता है। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने मेरे कमेंट बॉक्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन में पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।